नमस्ते दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है प्राइस एक्शन। अगर आपने कभी ट्रेडिंग चार्ट देखा है और आपको कुछ समझ नहीं आया, या आप बहुत सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किसी काम के नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको प्राइस एक्शन को समझने में मदद करेगी। नंबर 1 टाइम फ्रेम, नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई और नंबर 3 वॉल्यूम। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो फॉरेक्स, गोल्ड या क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी भी चीज़ की कीमत यानी उसका प्राइस कैसे ऊपर या नीचे जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर मानते हैं कि चार्ट पर जो कीमत दिख रही है उसी में हमें जानकारी मिल रही है, हमें किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट अभी क्या कह रहा है। इसे अगर हम ऐसे समझें कि प्राइस का ऊपर नीचे जाना बायर्स और सेलर्स के बीच में एक बातचीत है और हम इस बातचीत को पढ़ना सीख रहे हैं। सही टाइम फ्रेम चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो चार्ट पर बहुत शोर दिखाई देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और यदि आप बड़े टाइम फ्रेम चुनते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं यही टिप देना चाहूँगा कि मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम देखें और ट्रेड करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम देखें। मैं आपको 4 घंटे या डेली चार्ट देखने के लिए सलाह दूंगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। क्या ये ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। ये आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड करने से बचाता है। एक बार जब आपको बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन का पता चल जाए तो आप 1 घंटा या 15 मिनट पर जाकर सही जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट पर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको 5 मिनट के चार्ट पर छोटी सी गिरावट देखकर सेलिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपका गाइड है। अब बात करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे पहचानें। ये वो जगह है जहाँ पर प्राइस में बहुत बड़ा बदलाव आया था। ये जोन है जहाँ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डिमांड जोन ये वो जगह है जहाँ से प्राइस में बहुत तेज़ी आई थी। यहाँ पर बायर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने प्राइस को ऊपर पहुँचा दिया। डिमांड जोन को ढूंढने के लिए चार्ट पर उस जगह को देखें जहाँ से एक बहुत बड़ी राइज या उछाल शुरू हुई थी। यह राइज बेस है और यही डिमांड जोन है। इस एरिया को मार्क लगाने के लिए आप उस जगह पर एक बॉक्स बना सकते हैं जहां से बड़ा राइज या बड़ा फॉल शुरू हुआ था। जब प्राइस वापस उस एरिया में आता है तो वहां से ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे एक और बहुत जरूरी चीज जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि किसी भी प्राइस के चेंज के पीछे कितनी ताकत है। इसे हम ऐसे समझें, अगर प्राइस बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक असली और मजबूत चाल है। लेकिन अगर प्राइस कम वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक कमजोर चाल है और ये ज्यादा देर चलेगी नहीं। डिमांड जोन को कंफर्म करना, जब प्राइस अपने डिमांड एरिया पर आता है तो वॉल्यूम वहां पर बहुत ज्यादा राइज करता है। अगर वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, खास करके ग्रीन कैंडल के साथ, तो इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट में आ रहे हैं और इससे हमें ट्रेड का भरोसा मिलता है। सप्लाई जोन को कंफर्म करना, जब प्राइस अपने सप्लाई एरिया में आता है तो रेड कैंडल पर वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो इससे यह पता चलता है कि सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं और प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। अगर प्राइस के चेंज में वॉल्यूम बहुत कम है तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस मास्टर क्लास में हमने क्या सीखा। मार्केट की डायरेक्शन को जानने के लिए बड़े टाइम फ्रेम को देखें, 4 घंटा या डेली टाइम फ्रेम को। चार्ट पर डिमांड और सप्लाई एरिया ढूंढे जहां से बहुत बड़ा चेंज आता। प्राइस को वापस उस एरिया में जाने का इंतजार करें। वॉल्यूम के साथ अपनी एंट्री को कंफर्म करें। उस एरिया में
बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड या सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है। ट्रेड करने और अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम 1 घंटा या 15 मिनट का इस्तेमाल करें। ये तरीका आपको मार्केट को अच्छे से समझने में मदद करेगा। ये फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो सभी इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि प्राइस एक्शन के बारे में आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। हैप्पी ट्रेडिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।